जय हिंद जय भारत। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया था जो उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो गया है। 13 अप्रैल को 19 अप्रैल मैंने बोल दिया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का था। एक दो क्वेश्चन वहाँ गलत हो गया और वो जो बोला था मैंने ये मतलब जो चिली है, चिली वो उत्तर अमेरिका के नहीं है, वो दक्षिण अमेरिका महादेश में है चिली। तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो आज हम शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने ईसा पूर्व से शुरू हुआ था? ये 10,000 BC मतलब 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ का था? ये इराक का था। अभी का देश जो इराक है, ये इराक में इसका मतलब डेवलप हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस दो नदियों के बीच में इसका विकास हुआ था? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। किस दो नदियों के बीच? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दो नदियों के बीच इसका मतलब विकास हुआ था ये मेसोपोटामिया सभ्यता का। मेसोपोटामिया सभ्यता का मिट्टी कैसा था? इसका मिट्टी बहुत ही मतलब अत्यधिक उपजाऊ था, जो कि खेती करने के लिए बहुत अच्छा मिट्टी था। यहाँ फसल बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए यहाँ मतलब इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक उपजाऊ। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी या शहरी? ये सभ्यता ग्रामीण थी, ये शहरी नहीं थी। सिंधु सभ्यता शहरी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब ग्रामीण मतलब गाँव का सभ्यता, ये शहरी सभ्यता नहीं थी। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर था? मेसोपोटामिया की सभ्यता कृषि पर निर्भर था, ज़्यादातर कृषि पर निर्भर था। और यहाँ का ज़मीन बहुत उपजाऊ था और यहाँ फसल भी ठीक ज़्यादा होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय में मंदिरों को क्या कहा जाता था? इस टाइम में मेसोपोटामिया के सभ्यता टाइम में मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। जिगुरद क्या कहा जाता है? जिगुरद। मेसोपोटामिया सभ्यता के कितने भाग थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के 4 भाग थे। वो है सुमेरियों की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैलिड्रिया की सभ्यता। क्या? कैलिड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो तो और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा सिंधु सभ्यता। ठीक है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ये सिंधु सभ्यता थी, लेकिन पहली सभ्यता वो मेसोपोटामिया की सभ्यता और नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ठीक है। मिस्र की सभ्यता कितने ईसा पूर्व में थी? मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व मतलब 3100 ईसा पूर्व, 3100 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित थी? ये मिस्र का रेगिस्तान में। रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान में डिजर्ट, इंग्लिश में डिजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। ठीक है। किस सभ्यता को नील नदी के देन कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है, क्योंकि ये सभ्यता नील नदी के किनारे बसा था और ये सभ्यता में जो खेती होती थी तो इस नील नदी का बहुत बड़ा योगदान था। इसका खेती मतलब उपजाऊ था ना, तो ये नील नदी के लिए वहाँ का ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ था। ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन। इस सभ्यता में फिरौन वहाँ का राजा था। किस सभ्यता में पिरामिड निर्माण किया गया था? मिस्र का सभ्यता। पिरामिड मिस्र का सभ्यता में किया गया था। इजिप्ट, इसे इजिप्ट कहते हैं, इस देश को इजिप्ट भी कहा जाता है। किस सभ्यता में सूर्य कैलेंडर था? मिस्र की सभ्यता में। किस सभ्यता में मम्मी का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता में। इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म का विश्वास करते थे,
कि अगर हम शरीर को ठीक से रखेंगे तो ये फिर भी जन्म लेंगे, इसका ऐसा मानना था इस सभ्यता का। इसलिए यहाँ मम्मी बनाई जाती थी। सबसे पहले किस सभ्यता में रासायनिक विज्ञान का खोज हुआ था? मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता में रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की खोज हुआ था। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनको मम्मियों को देख के, जैसे कि कोई अगर राजा मर गया तो उस राजा के शरीर में ऐसी केमिकल लेप लगाया जाता था जो कि 3000-4000 वर्ष हो गया, साल हो गया, तो अभी तक वो उनका बॉडी सुरक्षित है, उसका शरीर, उसमें कोई मतलब कीड़ा वीड़ा नहीं लगा है, उसका शरीर मतलब ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिस्र के सभ्यता में पहले केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मिस्र का किस पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है? गीजा पिरामिड। मिस्र का एक पिरामिड है गीजा, वो कि बहुत प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता किस ईसा पूर्व में था? रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था? ये इटली में। ये बहुत ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ये उन्नत मतलब ये डेवलप हो गया था। रोम सभ्यता का सबसे बड़ा 2 राजाओं का नाम बताएं। ये जूलियस सीजर और अगस्टस था। जूलियस सीजर और अगस्टस यहाँ का 2 मुख्य राजा थे। जूलियस सीजर की हत्या किन के द्वारा कर दी गई? किन के द्वारा मतलब किन लोगों ने जूलियस सीजर का हत्या कर दी थी? उनके मंत्री के द्वारा। उनके मंत्रियों ने षड्यंत्र रच के उनको मार दिया था, ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। फारस की सभ्यता किस ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था? 500 ईसा पूर्व। फारस की सभ्यता वर्तमान के कहाँ थे? ये वर्तमान की ईरान में थे, ईरान, ठीक है। ईरान किस महादेश में आता है? ईरान ये एशिया महादेश में आता है। फारस सभ्यता की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। फारस सभ्यता की कौन सी धर्म था? ये फारसी था। किसने फारसी धर्म का अंत कर दिया था? सिकंदर ने, यानी कि अलेक्जेंडर, जो कि उसे विश्व विजय भी कहा जाता है। इसे विश्व विजय कहा जाता है। ये पूरा विश्व को नहीं जीता था, 7-8 देश को जीता था। इसे क्यों विश्व मतलब विश्व धरोहर कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम में उतना ही देश का आविष्कार हुआ था, इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का किसका बना था? मिट्टी का। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का किस सभ्यता में बना था? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता कैसा था? नगरी था। ये दुनिया का पहला नगरी सभ्यता था, ठीक है। आहत पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग किस समय में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था इसका। किस सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी? आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। यहाँ चित्र होता था, खाली यहाँ चित्र यानी कि ड्राइंग होता था। यहाँ कोई भाषा में लिखा नहीं गया है। इस सिक्कों में, सिक्का का मतलब कॉइन होता है, कॉइन को सिक्का कहा जाता है, ठीक है। पहला धातु का सिक्का कौन सा था? आहत था। पहला धातु का सिक्का आहत। सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? सातवाहन काल में। सीसा मतलब मिरर, जो कांच है ना, कांच बोलते हैं उसे, मतलब ये सीसा का सिक्का उस सातवाहन काल में आरंभ की गई थी। पहली बार किस शासकों द्वारा सोने का सिक्का प्रचलित किया गया? यूनानी शासकों द्वारा पहली बार सोने का सिक्का प्रचलित किया गया, गोल्ड कॉइन। शुद्ध सोने का सिक्का किस शासक के द्वारा प्रचलित किया गया? यहाँ शुद्ध सोना का नहीं, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा किया गया, शुद्ध सोने का सिक्का।
सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में प्रयोग हुआ था? गुप्त काल में। ये अशुद्ध सोने का बोल रहा है, ठीक है। आपको अगर कोई भी एग्जाम में बैठना है तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दबाजी में मत कीजिए, तो आप मतलब आपका ठीक मार्क आएगा। चांदी का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था? गुप्त काल में। मयूर शैली का सिक्का किस काल में प्रयोग में लाया गया? गुप्त काल में। चांदी का सिक्का गुप्त काल में किसके समय प्रचलित हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। मयूर शैली का सिक्का किसके समय प्रयोग में लाया गया? समुद्रगुप्त के समय। कोडी का प्रयोग किस काल में हुआ? गुप्त काल। कोडी मतलब समझते हैं ना, जैसे कि फूटी कोडी बोलते हैं, जो उस टाइम में कोडी का प्रचलन था। वो अगर वो फूट जाता ना, उसका वैल्यू मतलब जीरो हो जाता था। इसलिए कोई किसको अगर पैसा मांगे तो मेरे पास फूटी कड़ी भी नहीं है, नहीं बोलते क्या? उस टाइम में मतलब कॉइन का रूप में कोडी चलता था, कोडी। चमड़े का सिक्का हुमायूं का शासक काल में किसने प्रारंभ किया था? जियाउद्दीन ने। किसने? जियाउद्दीन ने। ये शासक नहीं थे, ये हुमायूं उस टाइम में हुमायूं शासक थे, लेकिन चमड़े का सिक्का किसने प्रचलन किया था? जियाउद्दीन ने। रुपए का प्रयोग किसने किया? शेरशाह सूरी ने। दाम का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह सूरी ने। दाम का मतलब समझते हैं, ये एक तरह का करेंसी है। दाम एक तरह का करेंसी है। अभी भी हम लोग जाते हैं ना किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए, तो उसका दाम क्या है पूछते हैं ना। दाम का मतलब उस टाइम का करेंसी है। अभी जैसे कि रुपये चलता है ना, उस टाइम दाम चलता था, 1 दाम 2 दाम, उस टाइप ऐसा चलता था, ठीक है। इसका मतलब शुरुआत किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। पत्थरों पर खुद के लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थर पे जो लिखते हैं ना, उसे अभिलेख कहते हैं, अभिलेख। छोटे पत्थर पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख। छोटे पत्थर को सील भी कहते हैं, इसलिए शिलालेख। स्तंभ समान ऊंचे पत्थर पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ का मतलब पिलर। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। स्तंभ पे लिखना स्तंभ लेख, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया? ईरान की शासक डेरियस ने। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा? कलिंग राजा खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। हाथी गुफा कलिंग को किसने आक्रमण किया था? अशोक ने। यहाँ इतना नरसंहार कर दिया था ना, पूछिए मत। वहाँ का एक नदी था, उस नदी में पूरा रक्त है ना, ब्लड इतना पूरा बह गया था ना, उस नदी का रंग लाल हो गया था। ऐहोर अभिलेख कहाँ मिला था? राजस्थान में। ऐहोर अभिलेख में किसकी चर्चा है? हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिला था? गुजरात में। ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में मिला था। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। सुदर्शन झील की किसने बनवाया था? सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रयाग अभिलेख कहाँ मिला था? इलाहाबाद में। प्रयाग अभिलेख में किसकी चर्चा है? चंद्रगुप्त के अपने विजय अभियान की चर्चा है। बिहार अभिलेख कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार अभिलेख में किसकी चर्चा है? स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। स्कंदगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ होता था पहले, उसकी चर्चा है। देवपड़ा अभिलेख कहाँ का है? देवपड़ा अभिलेख बांग्लादेश। देवपड़ा अभिलेख किसकी है?
सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पर है? दिल्ली में। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। मथुरा स्तंभ लेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। मथुरा स्तंभ लेख किनका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। मथुरा स्तंभ लेख में किसकी चर्चा है? सहिष्णुता की चर्चा है, सहिष्णुता। एरण स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। एरण स्तंभ लेख में किसकी चर्चा है? इसमें सती प्रथा की चर्चा है। किसकी? सती प्रथा की। बौद्ध स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तंभ लेख किसका है? वासुदेव का। हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखा? हेरोडोटस ने। ये हीरो हो गया है हेरोडोटस। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा। जियोग्राफी का पुस्तक किसने लिखा? ये टाल्समी। इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, टाल्समी है ये, टाल्समी पढ़ना है इसको, टाल्समी। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा? किताबुल हिंद की पुस्तक किसने लिखा? अलबरूनी ने। नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी ने। सीयू की पुस्तक किसने लिखा? हुएंगसांग ने। हुएंगसांग किसके दरबार में आए? हर्षवर्धन के दरबार में। हुएंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने यहाँ अध्ययन भी किया था और मतलब यहाँ टीचर भी बन गए थे। स्टूडेंट भी थे, बाद में यहाँ टीचर बन गए थे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएंगसांग को। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को। ये मोरक्को किस महादेश में है अभी का? ये अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, अफ्रीका महादेश के पश्चिम भाग में है। इब्न बतूता किस दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता की पुस्तक के नाम क्या था? रहला। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिले हैं? पाली भाषा में, क्योंकि इस टाइम का भाषा, प्रसिद्ध भाषा पाली था। पाली भाषा में इस बौद्ध साहित्य लिखा गया है, पाली भाषा में। किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं? जातक ग्रंथ में। किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है? ललित विस्तार पुस्तक में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। किस पुस्तक में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है? अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो कि 3 पुस्तकें समूह है, वो कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा पिटक को बौद्ध धर्म में एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया, सूत्र पिटक। बौद्ध धर्म का कौन सा पिटक सबसे बड़ा पिटक है? सूत्र पिटक। बौद्ध धर्म का किस पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश का चर्चा है? विनय पिटक। बौद्ध धर्म का सबसे छोटा पिटक कौन सा है? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के किस पिटक में महात्मा बुद्ध ने दार्शनिक विचारों की चर्चा की है? अभिधर्म पिटक। वेदों की रचना किसने की थी? कहा जाता है वेदों की रचना ईश्वर ने की थी। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।